तब से शुरू हुए इस सफर में यहाँ के तमाम श्रेष्ठ शिक्षकों और छात्रों की वजह से विश्वविद्यालय आज देश विदेश में मान बढ़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शुक्रवार को स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय अपने 6 पूर्व विशिष्ट छात्रों को सम्मानित करेगा। इसको लेकर तैयारियां अंतिम दौरे में। टैगोर लाइब्रेरी से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय के सफर की शुरुआत तो कैनिंग कॉलेज के रूप में 155 साल पहले वर्ष 1864 में ही हो गई थी। 1 मई 1864 को हुसैनाबाद कोठी में अनौपचारिक रूप से शुरू होने के बाद यह स्कूल अमीनाबाद में संचालित हुआ। फिर 1866 में लाल बारादरी में कक्षाएं लगी। 12वीं की कक्षाएं शुरू होने के बाद पहला मैच भी यहीं से निकला। बाद में इसे केसरबाग में शिफ्ट कर दिया गया था। अंतिम रूप से यह स्कूल बादशाह बाग स्थित वर्मान परिसर में पहुंच गया। इसे कैनिंग कॉलेज को 25 नवंबर 1920 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। जुलाई 1921 से यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई थी। 2 कॉलेजों से शुरू हुआ था सफर। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सिर्फ 2 कॉलेज IT कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जोड़े थे। उसके बाद यह कारवां बढ़ता गया। वर्तमान में आंकड़ा 545 पहुँच गया है। इनमें 34 अनुदानित, 14 राजकीय कॉलेज, 497 प्राइवेट कॉलेज शामिल है। इन विद्वान शिक्षकों की वजह से चमका विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने में कई ऐसे विद्वान शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। इनमें प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी, प्रोफेसर VS राम, प्रोफेसर KK थपलियास, प्रोफेसर CD चटर्जी, प्रोफेसर MP खरे, प्रोफेसर KN भाल, प्रोफेसर बरी मोहम्मद, प्रोफेसर KAS अय्यर, प्रोफेसर DN मजूमदार सहित बहुत से ऐसे नाम हैं। ये प्रेस वार्ता लखनऊ विश्वविद्यालय का 102वां स्थापना दिवस जो कल मनाया जाएगा उसके संबंध में है। आप सब इस प्रेस वार्ता में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मेरी निजी ओर से भी। विश्वविद्यालय अपना 102वां, ये हटाइए यहाँ से, 25 नवंबर को आप में से बहुत सारे लोग तब यूनिवर्सिटी कवर करते रहे होंगे, तो हम लोगों ने अपना एक शताब्दी समारोह मनाया था। 1 हफ्ते का कार्यक्रम था। 25 नवंबर 2020 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वयं हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वर्चुअली सहभागिता की थी और यूनिवर्सिटी के क्वाड्रेंगल में एक बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें हम लोगों ने 500 लोग फिजिकली वहाँ बैठे थे और बड़ी LED स्क्रीन्स पे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी हम लोगों को दिल्ली से ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से ज्वाइन किया और हमारे स्टेज पर हमारे उस समय के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हायर एजुकेशन मिनिस्टर, MOS हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हम सब लोग वहाँ उपस्थित थे, जिसमें PM साहब ने स्वयं हम लोगों को उस स्थापना दिवस की शुभकामना भी दी और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दिया। बीते वर्ष हम लोगों ने यहाँ के एक डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई हैं दीपांकर बैनर्जी श्रीवास्तव जी, दिनकर श्रीवास्तव जी। तो we had a little brief program, but this year we thought we should make it a little bigger. Especially, we are using it as an opportunity to celebrate the new accomplishment that this university has had in the recent past by getting NAC A++ grade. तो उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मल कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था विश्वविद्यालय स्तर पर। तो ये फाउंडेशन डे से अच्छा दिन नहीं हो सकता था जहां हम उसको सेलिब्रेशन भी करें और उस सेलिब्रेशन में अपने पूर्व छात्रों को भी सहभागी बनाएं। इसमें 6 हमारे डिस्टिंग्विश्ड लखनऊ यूनिवर्सिटी अलुमनाई फाउंडेशन, आप लोगों यहाँ इतनी गर्मी नहीं है, सो लखनऊ यूनिवर्सिटी अलुमनाई फाउंडेशन इज अ रजिस्टर्ड बॉडी और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम लोगों ने मीटिंग की और विश्वविद्यालय स्पेशली जिन एरियाज में एक बड़ा अकम्पलिशमेंट उसका बीते 102 साल की जर्नी में रहा है, सबका रिप्रेजेंटेशन हो उन तमाम एरियाज में जहां हमारे स्टूडेंट्स
जो दरअसल रिफ्लेक्शन है हमारी क्वालिटी का, हमारे एजुकेशन का, हमारी एकेडमिक्स का, हमारे रिसर्च का, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, इस प्रयास के साथ 6 डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई आइडेंटिफाई किए गए, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में नाम प्रस्तावित हुए और उन 6 डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई को हम लोगों ने अप्रोच किया. दे वेरी काइंडली अग्रीड except for Shri Manu Srivastava ji, who is currently Chief Secretary of Government of Maharashtra. वहाँ उनके यहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टर मीट ऐसा कुछ एक है कार्यक्रम, इसलिए वो हमको फिजिकली ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बट उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहेगी. इसके अलावा हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो ऑल इंडिया टॉपर भी सिविल सर्विस एग्जाम के रहे हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के डायरेक्टर अनिल भारद्वाज जी, जिनका अगले दिन 26 तारीख को हम लोग एक पॉपुलर लेक्चर भी करा रहे हैं, बिकॉज उनका रिसर्च आउटपुट डिस्कवरी की श्रेणी का है. इतना एकम्प्लिशमेंट, इतना अच्छा कार्य है उनका. इसके अलावा हमारे जयंती प्रसाद जी, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं और अभी करेंटली इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फुल टाइम मेंबर हैं. अभी हाल ही में ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को नेशनल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया है, वो भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं. और दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के श्री आशुतोष शुक्ला जी, ये 6 डिस्टिंग्विश्ड अलुमना हम लोगों ने आइडेंटिफाई उस बोर्ड ने किया, जिसमें वो इनका सम्मान होगा. इनका सम्मान करने के लिए हमारे पास 3 विशिष्ट अतिथि को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है. हमारे ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के भी मिनिस्टर हैं, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, वो इसमें आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट. हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और करेंटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री दयाशंकर जी भी रहेंगे, और एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान ग्रुप श्री शशि शेखर जी, वो भी रहेंगे. इसके अलावा हमारे बहुत सारे पूर्व छात्र जो शहर में हैं, उनको हम लोगों ने व्यक्तिगत निमंत्रण भी दिया है. बहुत सारे ऑनरेबल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे CSIR लैब के डायरेक्टर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग जो जितने पद्म अवॉर्डीज हैं यूनिवर्सिटी के, उन सभी लोगों को हम लोगों ने व्यक्तिगत इनविटेशन भी दिया है कि इस अवसर पे आएं और अपना आशीर्वाद विश्वविद्यालय के छात्रों को भी दें, अपने कॉलीग्स को भी दें, जो इस समय करेंटली टीचर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं. इन सबको 2 भाग में प्रोग्राम है. फर्स्ट भाग थोड़ा रिलेटिवली फॉर्मल जिसको कहें, जिसमें हम लोग हमारे डिस्टिंग्विश्ड अलुमना, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग, हमारे गेस्ट का आशीर्वाद और उनका एड्रेस, और सेकेंड हाफ में हमारे यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा कल्चरल इवनिंग है. आप में से ज़्यादातर लोग राकेश चंद्रा साहब को जानते होंगे. बहुत बार उनको शिकायत ये रहती है कि बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और वो प्रोग्राम इतना सारा करना चाहते हैं, लेकिन समय की वजह से वो उतना नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज अ प्रोग्राम वेयर दे कैन यूज दैट टाइम टू एग्जिबिट देयर पोटेंशियल, और वो अपनी संभावनाओं को विस्तार देंगे, फॉलोड बाय डिनर. तो आप सबसे हम सबका निवेदन है कि आप उस दिन आइए. शाम 5 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होना है. उस कार्यक्रम के फर्स्ट हाफ के बाद वील हैव अ हाई टी, एंड उसके बाद दी कल्चरल प्रोग्राम. अगर आप अपने परिवार के साथ आना चाहें, परिवार के साथ आइए, आपका स्वागत है, और फॉलोड बाय डिनर, खाना खा के ही जाइए. तो इतना एक छोटा सा निवेदन आप सबको करना था, इसके लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई. थैंक यू वेरी मच. सर, लखनऊ विश्वविद्यालय को आम जनता के लिए भी खोला गया है, तो मैं पूछना चाहती क्या कोई स्पेसिफिक टाइम होगा सो दैट वो विजिट कर सके? हाँ, वो पूरा शेड्यूल रजिस्ट्रार को बुलाया, तो वो मैडम ये शेड्यूल रजिस्ट्रार साहब ने सभी हमारे जितने भी 5 जिले के कॉलेजेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया है. कुछ लोगों के साथ बात हो गई होगी जिनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं. तो इस अवसर पे हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, जो टैगोर लाइब्रेरी है, वो 24 और 25 के लिए खुली रहेगी. आप जाके देखेंगी, थोड़ी सजावट भी, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है आप थोड़ी करते हैं,
तो उस तरह से थोड़ी सजावट भी वहाँ की गई है, यूनिवर्सिटी का लोगो की रंगोली वगैरह बनाई गई है। बाकी वी वांट कि लोग आएँ, हमारी लाइब्रेरी देखें, स्पेशली हमारा राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी जो 2020 के कॉन्वोकेशन में ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने जिसको उद्घाटन किया था, और इसी 22 में हम लोगों ने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन जो जहां हमारे पास 1000 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रेजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं उसको भी हम लोगों ने पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइबर लाइब्रेरी है, टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो अलग सेक्शन है, तो ये सारा हमारा रिन्यूड एंड रीवर्क्ड रीडिंग रूम है। तो इस तरह के जितने हमारे सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस को हम लोगों ने खोला है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में 6 अलग अलग म्यूजियम्स हैं अलग अलग विभागों में, तो वो ले गए हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन रजिस्ट्रार साहब और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के थ्रू हुआ है। इसमें टाइम शेड्यूल बना होगा निश्चित। और इसके अलावा मेन प्रोग्राम कल शाम 5 बजे से हमारा शुरू हो रहा है। तो शताब्दी वर्ष का लक्ष्य तो पूरा हुआ, बदला क्या? देखिए, कुछ चीज़ें जिस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी योजना और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी हमारा शुरू हो गया है। एक तो हम लोगों ने हिंदुस्तान का हाईएस्ट एक्रेडिटेशन की जो ग्रेडिंग होती है उसको एकम्प्लिश किया। बीते 2 वर्षों में ये कोशिश ये भी की गई कि 2021 में और 2022 में, मैंने 20 की रेटिंग 21 में और 21 की रेटिंग 22 में जो निकली, उसमें हम टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी पोजीशन ले आ सके, हम क्यूएस रैंक में अपनी पोजीशन ले आ सके, क्यूएस एशिया में अभी आ सके। नेशनल रैंकिंग बहुत सारी NIRF में हम पहली बार अपना स्थान रजिस्टर करा सके। अब इन रैंकिंग्स को एक तो हम पहले ये समझें कि ये हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एक छात्र अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो वो अच्छे नंबर पा रहा है, न कि अच्छा नंबर पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी ने बीते 5 वर्षों में जो अपना कार्य किया था एक्रेडिटेशन में, उसका एक रिफ्लेक्शन आया। अब हम जो एनुअल लेवल पे अपनी रैंकिंग कर रहे हैं, जैसे NIRF है वो 3 साल के डेटा का मीन लेके अपना रिजल्ट देता है। कई सारी रैंकिंग्स हैं जो सिंगुलर ईयर के डेटा पर अपना कर रही हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जो गैप हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उस गैप के आधार पे हम अपनी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रैंकिंग को स्ट्रेंथन कर सकें। दूसरा, पूरी एकेडमिक्स हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर ली अपनी पूरी की पूरी। आप देखें, डिप्लोमा से लेके डीलिट तक जो नए डिपार्टमेंट क्रिएशन होने थे, फैकल्टी क्रिएशन होना था, नए प्रोग्राम शुरू करने थे, वो ज़्यादातर हो गए। अब हम एक कंसोलिडेशन के फेज से जा रहे हैं, जिस कंसोलिडेशन में हमको जो भी हमारी स्टैंडिंग है, जो भी हमने इनिशिएट किया, वो मैच्योर हो। कोई चीज़ अब मैच्योर हो, अब उसका समय आ गया है। इसमें ये थ्रू रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन जो ब्रांडिंग यूनिवर्सिटी ने अपनी की है, उसका प्रतिफल हमको आगे मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे बच्चों की प्लेसमेंट स्ट्रेंथन हो। ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ी चीज़ है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं और मोस्ट लाइकली हम 2023 में यूनिवर्सिटी इस कार्य को कर देगी कि हम कुछ प्रोग्राम्स को ऑनलाइन मोड पे ले जा सकेंगे, अलॉन्ग विथ रनिंग द प्रोग्राम एज इट इज रनिंग एज अ फुल टाइम रेजिडेंशियल कैंपस मॉडल। उसके अगला फेज है जो ट्रू डिस्टेंस लर्निंग मॉडल है, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी, यूनिवर्सिटी की रीच बढ़ाने के लिए भी, और हम अगर इस बात से कन्विंस्ड हैं, जो हम हैं, कि हम एक अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन है, तो हम इस अच्छी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, अगली साल से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी किया। हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप सिलेबस देखेंगे तो वो लगभग कुल मिला के 32 पेपर तक एक विषय में ऑप्शन अवेलेबल कराता है स्टूडेंट को। ये मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह का एक मॉडल क्रिएट कर रही है, जहां जिसको सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जिसको हम कह सकते हैं, एरिया जिसमें एक टीचर मान लीजिए स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च कर रहा है, आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका एक्सपर्टीज डिजिटल जर्नलिज्म में है,
क्या ये एक कंप्लीट कोर्स हो सकता है? कोर्स का मतलब एक पेपर हो सकता है पूरा। तो अगर ये हो सकता है और मेरे पास रिसर्च है और मेरे पास एडिक्वेट कंटेंट है, तो क्या ये कंटेंट हम स्टूडेंट को एज ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नाउ इट इज फॉर द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। इसका मल्टीफोल्ड एडवांटेज है। ए, स्टूडेंट को एक बड़ा बुके हमने दिया, ऑफर किया कि उसके पास वाइड वैरायटी ऑफ सिलेक्शन है। सेकंड, एज अ टीचर हमको हमेशा एक चैलेंज है कि हम एक विषय को प्रपोज कर रहे हैं, तो क्या उसमें इतना एडिक्वेट स्ट्रेंथ और कंटेंट और एक्सपर्टीज हमारे पास हमने डाली है जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकती है कि वो उस पेपर को ले। एडमिनिस्ट्रेशन और डिक्टम्स एक्सेलेंस को लीड नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर प्रेशर। आप अच्छा करते हैं तो बगल वाले को अपने आप ही आता है। उसकी क्लास में तो बच्चे भरे रहते हैं, मेरी क्लास में नहीं भरे रहते हैं, तो हमको हमेशा एक चैलेंज रहता है कि हमारे क्लास में भी बच्चे कैसे पूरे भरे रहेंगे। तो इस तरह से एज अ टीचर हम हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहें, अपने नया नॉलेज को ऐड करते रहें और वो नया नॉलेज हम स्टूडेंट को ऑप्शन देते रहें। इस बारे में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइंड हमारा सिलेबस है। आप देखेंगे चाहे यूजी का चाहे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, इन सारी चीज़ों पर हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही है उसकी एकेडमिक्स। इससे पूरा विस्तार हो रहा है। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, उस पर हम लोग अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी। और with each passing day is a challenge, especially an institution which is striving to grow और जो बड़े विस्तार की तरफ जा रहा है। मान लीजिए आज हम सोचें कि हमारा भी ओवरसीज एक कैंपस हो, लेकिन अभी कैसे कैंपस होगा जब हमारे पास हम बेसिक लैब की फैसिलिटी, बहुत सारे चेंजेस, आप लोग विभागों में जाते होंगे, आप हॉस्टल्स में भी जाते होंगे, आप बच्चों से भी मिलते होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हम लोगों ने कर दिया, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एवोल्यूशन है। तो हम अगर चाहें भी कि आज हम एक ओवरसीज कैंपस एस्टैब्लिश कर दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत इसके लिए इनकरेज कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो हमारे पास क्या इसके बहुत सारे चैलेंजेस नहीं हैं। हमारे पास हमारा टीचर उतना ट्रेंड है कि नहीं है, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने हैं कि नहीं है, हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर और कोलैबोरेशन इतना स्ट्रेंथन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर जब हम कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो उसको पार पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हैं एंड दैट विल एड्रेस। सर वो तो हम लोग अपनी प्लेज के साथ ही शुरू करने वाले हैं उसको, और बाकी हर विभाग को इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस से जा रहा है कि वो उसको करेंगे। इसके अलावा 26 तारीख को हमारे यहाँ अभी हम लोगों को चिट्ठी आई है, यूजीसी ने ऑनरेबल गवर्नर चांसलर मैडम के ऑफिस भेजा था, वहाँ से अभी हमको चिट्ठी आई है। तो 3 मुख्य विभाग, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ और एक और विभाग है जो एक बड़ा आयोजन इस पर कर रहे हैं, वो डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।